उन्नाव में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में खबर है कि मुलजिम शुभम ने लड़की को शादी करने का झांसा दिया था। वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए आईजी एसके भगत ने वारदात की जगह का जायजा लिया। आईजी के साथ एसपी, एडिशनल एसपी और डीएम थे। आईजी ने बताया कि मुतासरा अपने वकील से मिलने रायबरेली जा रही थी। इसी दौरान लड़की मुलजिमों ने पकड़ लिया उनको, फिर खेत में उसे जिंदा जला दिया। इस मामले में तमाम 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। असल मुलजिम शुभम त्रिवेदी है। उधर यूपी हुकूमत ने कहा है कि मुतासरा के इलाज के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला योगी ने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई होगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे अकॉर्डिंगली भी विवेचना की जाएगी। सर, पीड़िता ने कोई एप्लीकेशन दी थी पहले? पीड़िता ने नहीं, जान वगैरह अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच हुई है, इस तरह की कोई एप्लीकेशन थाने में धमकी आदि की कोई प्रार्थना पत्र नहीं मिला है। इसकी और तहकीकात से जांच कराई जा रही है। खवातीन से इस्मत रेजी और तशद्दुद के मामले में वज़ीर खाद्य रणवेंद्र प्रताप सिंह का कहना बेतुका बयान सामने आया है। उन्नाव इस्मत रेजी मामले पर बोलते हुए रणवेंद्र सिंह यहां तक बोल गए कि समाज है तो 100% क्राइम न होने की गारंटी भगवान राम भी नहीं ले सकते। इस बयान के साथ उन्होंने हुकूमत का दिफा किया और कहा कि जो जुर्म करेगा वो जेल जाएगा। जब समाज है तो समाज में ये कह देना कि 100% क्राइम नहीं होगा, ये सियोरिटी तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान राम ने भी दे पाई हो। तो 100% नहीं है, लेकिन ये सियोरिटी जरूर है अगर क्राइम हुआ है तो वो जेल जाएगा और उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी, ये तय। जया बच्चन ने उन्नाव मामले पर कहा है कि मुझे उन्नाव जैसे वाकयात पर हैरानी हो रही है। उन्होंने यूपी में कानून नज़्म नस्क पर भी सवाल उठाए हैं। You know what is very frustrating is some of the members, especially the male members, have said that I used some very harsh words. Those harsh words were used out of desperation. I really don't know how one is going to solve this. This rape victim in Unnao who got raped and burnt. I mean, in UP there is no law and order. Then in Chitrakoot Thana, a girl got raped. In a thana, can you believe it? रामपुर से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आजम खान के खिलाफ दाखिल 16 मामलों में राहत देते हुए हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी है। आजम खान की तरफ से इन मामलों में पेशगी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तज़ीन फातिमा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खान पर वक्फ जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, साबिक MP जयाप्रदा के खिलाफ नाजेबा कलमात की अदायगी और मवेशी की चोरी जैसे इल्जामात के तहत मुकदमे दर्ज है। इन मामलों में नामजदा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी अहलिया तज़ीन फातिमा की भी गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की समाअत 11 दिसंबर को फिर से की जाएगी। 16 इंटरिम बेल एप्लीकेशन में जो मुख्तलिफ मामले थे, जिसमें से 5 मामले इलेक्शन के दौरान संबंधित मामले थे, उसमें से 7 मामले यतीम खाना वक्फ मामले से संबंधित थे और 3 मामले ऐसे थे जो कस्टोडियन वाली प्रॉपर्टी से संबंधित थे। उसमें अगली तारीख तक गिरफ्तारी पर अदालत ने रोक लगाई है। उसमें बहस ये हुई थी कि इन सभी मामलों में आज़म खान को एक सियासी वेंडेटा के तहत इनके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे किए गए हैं और उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगली तारीख तक ये पक्ष सुनते हुए अदालत ने उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इक़्तिसादी मंदी के इस दौर में जहां रोजगार के मौके कम हुए हैं, वहीं जिला रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मेरठ जिला रोजगार दफ्तर में भी गुज़िश्ता 1 साल में न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, बल्कि रोजगार मेले में शामिल होकर बेरोजगार नौजवान रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
मुलाजमत के लिए रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारों में लगना अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। महकमा रोजगार ने न सिर्फ रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कर दिया है, बल्कि रोजगार मेलों के इनेकाद के जरिए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम कराने की कोशिश की है। तो पहले महीने में एक मेला होता था, लेकिन अब हमने बच्चों की सुविधा के लिए हर बुधवार को रोजगार मेले आयोजित कर रहा हूँ, जिससे बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास लगभग NCR रीजन से लेकर यहाँ तक 40-45 नियोजक हैं जो अल्टरनेट हमारे यहाँ रोजगार मेला करते हैं। इसमें सामान्य रूप से हाई स्कूल पास से लेकर के ITI, पॉलिटेक्निक हर तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब आज जैसे जो मेला है उसमें 3 कंपनियां हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में रजिस्ट्रेशन के जरिए रोजगार दफ्तर से जुड़कर अब तक 1,500 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान रोजगार हासिल कर चुके हैं और मंदी के दौर में अब बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर एक नई उम्मीद साबित हो रहा है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है ये, यहाँ पे उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कम से कम 70% उम्मीद है मदद मिलने की। क्वालिफिकेशन MSc एग्रीकल्चर है और यूनिकेयर जो कंपनी है इसके लिए अप्लाई करना है। फायदा होगा जी, हमारे को जो मिल जाएगी तो हमारे लिए तो फायदा ही होगा ना सर। अब तक लगभग 17 से बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्ट हो गए हैं। उससे बहुत फायदा मिला है। पहले बच्चों को यहाँ आना पड़ता था, रास्ते में किराए और सारी परेशानी, पूरा दिन नष्ट होता था। लेकिन अब हमारा जो पोर्टल है उस पर वो कहीं भी बैठे हुए अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, लैपटॉप से, कहीं से भी हमारी साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रोजगार मेलों के जरिए महकमे रोजगार ने तालीम याफ्ता बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी ये दायरा ग्रेजुएट और डिप्लोमा सतह के तालीम याफ्ता अफराद तक महदूद है, जिसे और वसी करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे को पूरा करने के लिए अब अक़लियतों से भी राब्ते की मुहिम शुरू कर रही है। इस खास और खामोश मुहिम के तहत ऐसी हिकमत अमली वज़े की गई है जिसके जरिए खास तौर पर दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर पार्टी को मजीद इस्तेकाम बख्शा जाएगा। पेश लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त कारकुनान की सतह पर जो नेटवर्क बीजेपी के पास है वो किसी भी दूसरी सियासी जमात के पास नहीं है। ज़मीनी सच्चाई ये भी है कि अब बहुजन समाज पार्टी का बड़ा वोट बैंक भी बीजेपी के नज़रिए की तायीद करता नजर आता है और समाजवादी पार्टी भी इससे बची नहीं रही और अब बीजेपी ने कस्बाती, मज़ाफ़ाती और शहरी सतह पर उन लोगों की तरफ भी हाथ बढ़ाए जिनसे बज़ाहिर फासला कुछ ज़्यादा ही नज़र आता है। लोगों ने भ्रम का वातावरण बनाया था, वो भ्रम टूटा और इस बार जब हम सदस्यता अभियान हमने किया तो उन बूथों पर भी हमने अच्छी सदस्यता की, बूथ समितियां हमने गठित की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो C श्रेणी का बूथ था, यानी उन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, जो सदस्य बने हैं वो सक्रिय कार्यकर्ता बने, वो हमने अपने संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें परिवर्तित करेंगे और पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश विकास के पथ में आगे बढ़ेगा, उसमें उनकी भी भूमिका होगी। बीजेपी लीडरों के मुताबिक उन्होंने अपने नारे को सही साबित किया है और बूथ लेवल पर लोग बड़ी तादाद में जुड़े हैं। हजारों मुसलमान और दलित भी बीजेपी की पॉलिसियों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन दूसरी जमात के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जब सबकी बात करते हैं तो उन सब पर भरोसा कैसे हो, उस भरोसे को हमने कायम किया और जितना भरोसा आप कायम करते जाएंगे लोग विश्वास करते जाएंगे। एक तो कुछ लोगों का काम रहता है तो काम की गरज से अपने लोकल MP MLA खुश रहें, लोकल मंत्री खुश रहे, तो एक तो वो शो करते रहते हैं। अगर वाकई नेकनियती होती बीजेपी के उसमें नारों में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, अगर सबका विश्वास के नारे में अगर 10% भी हकीकत होती, असलियत होती, तो वाकई कुछ मुसलमान चले जाते। जो मुसलमान जा रहे हैं वो बेचारे मजबूरी में जा रहे हैं, डर से जा रहे हैं और खुद गर्जी में जा रहे हैं। इस बदलते सियासी हालात में बीजेपी को कहीं ना कहीं यह एहसास होने लगा है कि अब अक़लियतों से फासला बहुत मुनासिब नहीं है। बिलखुसूस मुस्लिम तबके को संगठन में शामिल करने की ज़रूरत है, पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। यही सबब है कि अहम पेशरफ्त की गई है और इस मुहिम को कामयाब बनाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। कैमरामैन गुलजार के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।
ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि बाबरी मस्जिद मुकदमे में दायर की जाने वाली रिव्यू पिटीशन का मामले में शिया बोर्ड भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तायीद करता है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड के तर्जुमान यासूब अब्बास ने यह भी वाज़ेह किया कि आइंदा 8 दिसंबर को लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मॉब लिंचिंग, NRC और रिजर्वेशन समेत कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड का बाबरी मस्जिद के मसले पर मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। बाबरी मस्जिद के मसले पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड पूरी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है। जो भी रिट पिटीशन दाखिल कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हम पूरी उनको तायीद दे चुके हैं और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े। वहीं इंडियन नेशनल लीग भी अयोध्या मामले में इंटरवेनर बनने की अर्जी दाखिल करेगी। पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं हैं, इसलिए फैसला लिया गया है। हमें इसमें जाना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए कि ये जो निर्णय आया है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का, वो चूँकि न्यायपूर्ण नहीं है, उससे संतोष नहीं है देश के नागरिकों में, खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम्स में। लिहाजा ये कहते हुए हम जाने का निर्णय लिया है हमने कि ये फैसला अन्य धर्मावलंबी जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी खतरा है, खतरे की घंटी है। लिहाजा इस पर इंडियन नेशनल लीग ने निर्णय लिया है कि वो इस पर इंटरवीन करेगी। 6 दिसंबर सन 1992 की तारीख बाबरी मस्जिद की शहादत से मंसूब है। 1992 के बाद से ही हर साल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इस दिन को यौम गम और यौम दुआ और बरसी के तौर पर मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल जमीयत उलमा हिंद शहर मेरठ की जानिब से किसी भी तरह की तकरीब या जलसे का इनकाद नहीं किया जा रहा है और इस ताल्लुक से किसी तरह की तकरीब, मुजाहरा या जलसा न मुनक्किद करने की आवाम से भी अपील की गई है। जमीयत उलमा की जानिब से हर साल यौम दुआ के तौर पर मनाते थे, लेकिन इस साल क्योंकि फैसला भी आया है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी दबाव है कि शहर और के अंदर अमन चैन कायम रहना चाहिए, कोई काम ऐसा ना हो जिससे शहर की फ़िज़ा ख़राब हो। कल जो हम जो यौम दुआ बनाते हैं उसे नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी हम तमाम शहर के मुसलमानों से इस बात की हमने जमीयत उलमा की तरफ से इस बात की अपील करी है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रखें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे शहर की फ़िज़ा ख़राब हो, और ना काली पट्टी बांधें, ना काले झंडे घरों पे लगाएं, ना किसी किस्म का मुजाहरा करें, ना कोई जुलूस निकालें और ना कोई जलसा करें, क्योंकि इन चीज़ों से शहर की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है। कानपुर की समाजी तंजीम रजत फाउंडेशन की जानिब से 20 सालों से इज्तिमाई शादी का नज़्म किया जाता है। तंजीम हर मजहब की लड़कियों की शादी कराती है। इस साल भी तंजीम के पास कई मुस्लिम खानदानों की जानिब से निकाह के लिए अर्जी आई है। 11 दिसंबर को इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। शारदा सेवा संस्थान जो है कि विगत कई वर्षों से ये प्रयास करती चली आ रही है कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न जगहों में जा जाकर विवाह समारोह कराती है, जिसमें बच्चे जगह जगह धर्मों के और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनका हम विवाह संपन्न कराते हैं। इस बार मुस्लिमों ने हमारे यहाँ 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि उनका हम उन्हीं की तरीके से विवाह संपन्न कराएंगे। ये कार्य जो है मां शारदा सेवा संस्थान और रजतश्री फाउंडेशन दोनों ही मिलकर कर रहे हैं और इसमें 61 बहनों की शादी हम सुधांशु जी महाराज आश्रम से 11 दिसंबर को संपन्न करेंगे। इसमें हर धर्म के सर्वधर्म सर्वजाति किसी के लिए भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक भावना हम लोगों के साथ जुड़ी। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लो सिर्फ 1% ब्याज दर पर। खास बात बिहार में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। पटना कॉलेज में तलबा यूनियन इंतखाबात का सदारती डिबेट के दौरान जमकर हंगामा, मुश्तिल तलबा का एहतजाज। दरभंगा में तालिबात ने मंचलों की मरम्मत, गर्ल्स हॉस्टल के पास करता था छेड़खानी, पिटाई के बाद मंचला पुलिस के हवाले।
औरंगाबाद में खातून से दिन दहाड़े 17 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, लुटेरे की तलाश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में एक खातून से दिन दहाड़े 17 लाख लूट लिए गए। लूट का ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद की एक खातून 17.5 लाख रुपए लेकर जमीन खरीदने जा रही थी। रास्ते में खड़ी होकर वो बात करने लगी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और थैला लेकर फरार हो गए। खातून सड़क पर शोर मचाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़ने की यकीन दहानी कराई है। मृत्युंजय सिंह है, शिवसागर थाना के रहने वाले, रोहतास के। जमीन लिखवाने के लिए पैसा स्टेट बैंक से निकाल कर एक्सिस बैंक में लाए। यहाँ लिंक फेल था। उसके बाद ये लोग रोड पर ही खड़ा होकर आपस में बात कर रहे थे और झोला पीछे रखे हुए थे। एक पल्सर पर 2 सवार आए और पट्टा मार के गया। दरभंगा में गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने एक मजनू की जमकर लात, घूंसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तालिबात मंचले को किस तरह पीट रही हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के ललित नारायण यूनिवर्सिटी के गर्ल्स कैंपस की है। गलत लड़की के साथ तुम फंसे हो बेटे, गलत लड़की के साथ। चलो हाँ। मारो 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 करने दो, मोबाइल का बंद करो। गलत लड़की के साथ तुम फंसे हो बेटे, गलत लड़की के साथ। चलो हाँ। मुल्क में इस्मत रेजी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए बंद का असर गया में भी देखने को मिला। यहाँ AISF के तलबा ने एहतजाजी मार्च निकाला और लोगों से खवातीन के खिलाफ हो रहे जुल्म व तशद्दुद को रोकने में आगे आने की अपील की। एहतजाजी मार्च का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अरुण चौरसिया ने। छात्रों और युवाओं द्वारा ये पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि जो घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ में लोग आवे। तो आप बताइए जो क्यों आप लोग सड़क पे आए? जिस तरह से लगातार पूरे हिंदुस्तान में बलात्कार और हत्याएं की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की घटनाओं को कमी में होने से बजाय इफाजा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और विधि व्यवस्था को गिरती चीज़ों को दिखाता है, दर्ज करता है। आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में जो डॉक्टर रेड्डी के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ जो हत्या है और बलात्कार होने के बाद उसे जला दिया गया। उसी तरह से बिहार में भी बक्सर हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे डोभी हो, गया हो, नवादा हो, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सभी जगह पे पुलिस प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है उसी के खिलाफ आज ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को लगता है कि लोग भारत बंद बुला जी, आज पूरे भारत बंदी है, उसको आज हम लोग समर्थन करते हुए यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेशन निकाल रहे हैं। ये है जो प्रोसेशन निकाल रहे हैं और इनका आह्वान है जो आम लोग भी इसमें साथ आवें और वो विरोध करें ताकि ये जो घटनाएं हैं उस पर प्रशासन और सरकार की नज़र जाए और इस तरह के जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सजा दी जाए। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सेवान में जल जीवन और हरियाली की शुरुआत की। वज़ीर आला ने इस दौरान करोड़ों की स्कीमों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। नीतीश कुमार ने इसके लिए 19 जनवरी 2020 को इंसानी जंजीर बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर उन्होंने कई अहम मौज़ूओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की खिदमत की है और तरक्की का ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने ख़वातीन को भरोसा दिलाया कि शराब पर पाबंदी जारी रहेगी। आप जानते हैं जब से आप लोगों ने हमें काम करने का हम लोगों को मौका दिया है, हमने सेवा की। न्याय के साथ विकास के मार्ग पर प्रारंभ से चल रहे हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान,
जो तबका किनारे पड़ा हुआ था उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल करना, ये सारा काम शुरू से करते रहे हम लोग। अनुसंधान किया तो जो चीज सामने आ गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर का भी प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 है। और अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश का प्रजनन दर औसत मिला, अगर पत्नी इंटर पास है तो 1.7, और बिहार का जो अध्ययन हुआ कि अगर पत्नी इंटर पास है तो यहां का प्रजनन दर 1.6। इसने मेरे मन में जो ज्ञान दिया कि कितनी बड़ी बात है कि अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो हमारा प्रजनन दर कम है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देना है। और तब हमने तय कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करेंगे। 6000 हो गया, बचा हुआ जो है इस साल, अगले साल के अप्रैल महीने तक हर जगह 9वीं क्लास की पढ़ाई शुरू, यानी सबको हम पढ़ा देंगे। तो यही धीरे धीरे प्रजनन दर घटाएगा और 40-50 के बाद अपने आप आबादी घटती चली जाएगी। शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, समाज सुधार का काम हो, यही महिलाएं बैठी हुई हैं, भाई आप ही लोगों की मांग पर शराबबंदी लागू किया, इसको इसके साथ कभी कोई समझौता नहीं होने देंगे। बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, तो सामाजिक काम भी हम लोग करते रहें और विकास का भी काम करते रहें। पटना में प्याज की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। प्याज 100 रुपये किलो पहुंच चुका है और पटना की मंडी में प्याज जो है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। लोग जो हैं वो प्याज के आंसू रोने के मजबूर हैं, लेकिन प्याज की कीमत में कोई कमी नहीं आ रही है, जहां तक कि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले जहां प्याज 80 रुपये था, आज 100 रुपये पहुंचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडी में खरीदार भी आए हैं, हम बात करते थे। ये बताइए, आप प्याज लेने आए थे, कैसे लिया? 100 रुपये के जी लिए, जो पहले 80 का था, दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है। मजबूरी। पहले 80 का था 3-4 दिन पहले कितना प्याज लेते थे रोज? अगर पहले कम का दाम का तो ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे 5 किलो। अब तो मजबूरी है तो आधा किलो लिए, अभी लिए 100 रुपये है, तो अब स्टूडेंट कितना खरीद सकता है, पैसा के अनुसार अपना मेंटेन करेगा। आधा के जी लिए हैं सर, 100 रुपये के जी। ये बताइए भैया, प्याज कैसे बेच रहे हैं आप? प्याज तो अभी 100 रुपये किलो बेच रहे हैं और पसेरी में 480 बेच रहे हैं जी। ये बताइए, पहले जो प्याज की रेट कम थी तो कितने लोग खरीदते थे? आपका रोज का कारोबार कितना का था? अभी प्याज 100 रुपये पहुँचा है तो कारोबार पे कितना असर पड़ा? अभी तो सर बिल्कुल कम गया है, आधा किलो 1 किलो बेच रहे हैं। पहले तो पसेरी बेचते थे तो कुछ इनकम 8 बोरा 9 बोरा बिक जाता था, अभी तो 1 बोरा बिकना मुश्किल हो गया है। मात्र आधा किलो, कोई कस्टमर आते तो 250 ग्राम, 1 किलो, यानी 2.5 किलो 5 किलो, कोई कस्टमर नहीं कहते कि हमको दे दीजिए कि 5 किलो लेंगे। इतना महंगा हो गया है कि हम लोग खुद परेशान, हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। हम जब खरीदने में हैरान हो रहे हैं तो कस्टमर लोग को तो और दिक्कत होगी। बिल्कुल, कस्टमर को परेशानी होगी और यही वजह है कि पटना के मंडी से एक तरह से कहा जाए तो प्याज गायब सा हो चुका है। जहां प्याज मिल भी रहा है वहां 100 रुपये किलो प्याज मिल रहा है और लोग जो हैं वो प्याज की बड़ी कीमत को लेकर के हैरान है। कहीं न कहीं लोग जो हैं वो सरकार से लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि कुछ तो रहम कीजिए, प्याज की कीमत में कुछ तो गिरावट करवाइए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में प्याज की बढ़ती कीमत पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों ने प्याज की बढ़ती कीमत के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, जबकि बीजेपी प्याज की बढ़ी कीमत का ठेकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। भाजपा के लोगों के पास समझ नहीं है, जिसके कारण प्याज महंगा है। प्याज कोई सोना नहीं है, हीरा नहीं है, आयरन नहीं है, जिसके कांग्रेस की नीतियों के कारण दर बेदर वो महंगा हो रहा है।
प्याज सीजनल सब्जी या सब्जी है, जो साफ स्पष्ट है कि वाजपेयी सरकार में भी और आज भी प्याज के कारण गांव घर आम आवाम के आंसू बहे। उस कारण वाजपेयी जी की भी सरकार गई, नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी। विपक्ष इन विषयों को बोलते रहे, पर पूर्व के परिणामों के परिणाम और प्रतिफल वर्तमान में दिखाई दे रहा है और परिलक्षित भी हो रहा है। तो वर्तमान में केंद्र ने दूसरे देशों से भी आयातित करने का काम किया है और जगह जगह प्रयास भी हो रहा है कि स्टोरिंग ना हो, तो ना होने के कारण बहुत सी चीज़ परिलक्षित हो रहा है। तो केंद्र कटिबद्ध तरीके से पूरा प्रयास कर रही है कि प्याज का दाम भी नियंत्रण में रहे और प्याज की उपलब्धता अधिक से अधिक हो पावे। भारतीय जनता पार्टी कल के तारीख में जो महंगाई पर आवाज़ बुलंद करते थे और इनके प्रति जो लोगों ने वोट देने का काम किया, जस्ट उल्टा हुआ है। आज जो है आम जनता प्याज का आंसू रो रहा है। हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग देश के लोगों को प्याज का आंसू रुला रही है, ठीक उसी तरह से देश का जनता इनको वोट का जो है और खून का आंसू रुलाने का काम कर रहा है और महाराष्ट्र से इनका गिरावट शुरू हो गया है। देखिए, ये ऐसे लोगों की सरकार है जिनको आम जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आन बान शान और ठाट में जीने वाले लोग हैं। जनता ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में सबक सिखा दिया है। झारखंड चुनाव का जो परिणाम आएगा वो इनके प्यास के जो आंसू है ना, वो निकाल के बताएंगे। उससे ज्यादा खून के आंसू रुलाएगा ये प्याज।